एक मित्र ने पूछा कि आप कहते हैं लोगों को मांस नहीं खाने के लिए, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी तो मांस खाते थे। बहुत अच्छी बात है कि स्वामी विवेकानंद जी मांस खाते थे, और हम बहुत इतने महान व्यक्ति हम लोग हैं कि हम सबसे पहले किसी महापुरुष की कमियों को सबसे पहले पकड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहाँ क्या स्पीच दिया, कहाँ क्या अच्छी बात कही, वो हमें याद नहीं है और हमें पता भी नहीं है और हमें पता भी नहीं करना है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी मांस खाते थे, ये एक माइनस पॉइंट निकालना है। सबसे पहली बात जानिए कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है, जो रहन सहन पालन पोषण उनका है, जो जिंदगी उनकी बीती है, कहाँ पे बीती है? कलकत्ता में। और कलकत्ता समुद्र किनारे का जगह है, वहाँ पे मांस मछली ही मुख्य भोजन है। आपका जन्म जिस खानदान में होगा, जिस क्षेत्र में होगा, वहीं के प्रकृति की प्रवृत्ति हमारे में आती है, और वो चीज को फॉलो करना, परंपराओं को फॉलो करना ही जीवन का आधार होता है। जैसे कि अगर बिच्छू डंक मारता है तो उसके लिए पाप नहीं है, क्योंकि प्रकृति की दी हुई प्रवृत्ति है। शेर का मांस को खाना, किसी की हत्या करना पाप नहीं माना जाता है। मनुष्य के लिए भी खाने के बहुत उपाय हैं। स्वामी विवेकानंद जी बहुत कम उम्र में मर गए, उन्हें बीमारियां भी हुई होगी, लेकिन शायद, अगर जिस तरह से आपकी काल्पनिक सवाल होता है, अगर उसी तरह मैं काल्पनिक करूं कि अगर शायद वो कलकत्ता में पले बढ़े नहीं होते, परमहंस जी के सानिध्य में, परमहंस जी महाराज जी भी खाते थे नॉनवेज, तो शायद वो भी नॉनवेज नहीं खाते, जीवों पे दया करते। लेकिन वहाँ की परंपरा है, कलकत्ता में माता देवी को मांस मछली का भोग लगता है, भगवान को प्रसाद में भोग लगता है, क्योंकि वहाँ की परंपरा है। इसलिए जो चीज़ें जहाँ की परंपरा और प्रकृति की द्वारा प्रवृत्ति दी गई है, उसे पालन करना पाप नहीं है। हमारे पास खाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम क्यों मांस मछली खाएं? जो फॉरेन कंट्री है वो सी फूड खाते हैं, जहाँ जो उपलब्ध है वो खाते हैं, वो उनका प्रवृत्ति है, प्रकृति के द्वारा दी गई। इसलिए स्वामी जी के, विवेकानंद जी या रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में थोड़ी सी उनकी और जो अच्छाइयाँ आपको अच्छी लगती है, उस चीज़ को पढ़िए, उसको समाज के सामने लाइए। कुछ अगर आपको लगता है हाईलाइट करने का चीज़ की ये कमी है उसमें और अपने जीवन में लेना है, तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है।